तो राहु की महादशा के बारे में हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। जब भी आपके लगन चार्ट के विभिन्न भावों में राहु स्थित होते हैं तो राहु अपनी महादशा में किस प्रकार के रिजल्ट्स आपके सामने लाते हैं। इस वीडियो में अब 11th हाउस के बारे में विचार कर रहे हैं। 11th हाउस में अगर आपका राहु स्थित होगा तो यहाँ राहु की महादशा में आपकी जो अपेक्षाएं हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि ऐसा राहु आपकी अपेक्षाओं के आधार पर ही आपको रिजल्ट प्रदान करता है। जो भी आपकी अपेक्षाएं होंगी, इच्छाएं होंगी, उनको पूरा करने में ऐसा राहु आपका काफ़ी ज़्यादा सहयोग करता है। देखिए, यहाँ राहु है तो आपके पॉलिटिकल कनेक्शन दिखाता है बहुत अच्छे। ऐसे में आप समाज में बहुत रेपुटेड हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा बहुत मैनिपुलेटिंग भी होगा और अपने आप को हमेशा हर स्थिति में वो सही साबित करने में लगा रहेगा। ऐसा व्यक्ति हालांकि अपने आप को बहुत ज़्यादा चतुर और चालाक दिखाता है, लेकिन दूसरों से चीटिंग होने, दूसरों के साथ आपके धोखे होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हैं। ऐसे राहु की दशा के दौरान आपको किसी से भी पैसे का अगर लेन देन करना हो तो उसका आपको प्रॉपर रिकॉर्ड रखना होगा, या तो ऐसे लोगों से आप कभी भी डील ना करें जो वास्तव में आपकी लाइफ में काफ़ी अनसर्टेनिटी पैदा कर सकते हैं उस पैसे को लेके। इस प्रकार का राहु आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेज देगा। साथ में यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का जो रोल है वो भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी ग्रह जो राहु के साथ स्थित है वो भी यहाँ, क्योंकि राहु की वजह से काफ़ी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस ग्रह का प्रभाव भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में वो ग्रह आपके चार्ट में अब कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों के मामले में भी आपको राहु का स्पेशल सपोर्ट रहेगा यहाँ पर। देखिए, ज़्यादातर स्थितियों में अगर 11th हाउस में राहु वेल प्लेस्ड ना हो तो इस प्रकार के जो रिजल्ट अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वैसे रिजल्ट हो सकता है ना हो। तो फिर आपके आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत ज़्यादा रिस्क है और आपके निर्णयों को लेकर भी। इस प्रकार का राहु अगर वेल प्लेस्ड हो तो आपको काफ़ी आगे लेकर जाता है और एकदम से आपको कहीं ना कहीं आगे की तरफ अग्रसर करता है लाइफ में। तो ऐसे व्यक्ति का जो भी राहु होगा, भले ही अगर राहु यहाँ पे मान लो थोड़ा बहुत वेल प्लेस्ड ना भी है, तो आप यहाँ शनि को देखिए और आपके 11th लॉर्ड भी अगर वेल प्लेस्ड होंगे तो भी आप ये मान सकते हैं कि राहु का जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा वो कुछ हद तक आपके फेवर में होगा। यहाँ पे अब राहु का जो प्रभाव है वास्तव में, क्योंकि राहु यहाँ क्वालिटीज को काफी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11th हाउस के, ऐसे केस में आपको बहुत सारे नए आइडियाज दे सकते हैं, स्पेशली आपकी इनकम बढ़ाने के लिए। तो ऐसा व्यक्ति जो हो सकता है लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ काफी तेजी से अग्रसर हो सकता है और एकदम से आपको धन का लाभ करवाएगा ऐसा राहु। तो आपको ऐसा राहु धनवान बनने में काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करता है। हालांकि कभी कभी राहु अगर वेल प्लेस्ड ना हो, मंगल जैसे ग्रह के साथ स्थित हो, सूर्य जैसे ग्रह के साथ स्थित हो, तो बहुत ज़्यादा नेम फेम भी लाता है और अनैतिक तरीकों से धन आपको दिलाता है। इस प्रकार का राहु है तो आपने अगर पैसे से रिलेटेड जो फैसले हैं वो अगर सही तरीके से ना लिए हों तो आप अपना पैसा एक समय बाद खोएंगे अवश्य। इस प्रकार का राहु है तो आपकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, आपका जो मान सम्मान है, वो भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ राहु के साथ देखिए, अगर कोई भी प्लैनेट जो स्थित है, क्योंकि वो प्लैनेट यहाँ काफ़ी मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो वो ग्रह जब उसकी अंतर्दशा राहु की महादशा में आपको आएगी उस समय भी काफ़ी मेजर प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर राहु अगर कुंभ राशि में स्थित हो, अगर वृषभ में स्थित हो, तुला में स्थित हो, कन्या या मिथुन राशि में राहु स्थित हो तो बहुत ज़्यादा बेटर प्रभाव दिखाते हैं। और मकर राशि में भी वैसे राहु का प्रभाव काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन मकर और कुंभ राशि की अगर तुलना की जाए तो कुंभ राशि में राहु ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं आपको मकर की तुलना में। इस हिसाब से अब यहाँ कोई भी जो ग्रह राहु के साथ बैठेगा वो भी आपकी अपेक्षाओं में, आपके निर्णयों में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो इस प्रकार का राहु बिजनेस करने के लिए भी बहुत ही अच्छा है और सरकार में बहुत एक बड़ा पद दिलाने के लिए या आपका विदेशी कनेक्शन बिठाने के लिए ऐसा राहु काफ़ी मेजर रोल प्ले करेगा। इस प्रकार का राहु है तो भले ही आप विदेश में ना भी सेटल हों, विदेश ना भी जाएं, तो भी आप अपने देश से ही काफ़ी ज़्यादा लेन देन कर सकते हैं विदेशों में जो बसे हुए लोग हैं उनके साथ। इस हिसाब से आप विदेशी कल्चर या विदेशी जो कहीं ना कहीं एक स्थिति रहती है लोगों की लाइफ में, उसको ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं कभी कभी। और आपके ज़्यादातर जो कनेक्शन है, आपके नेटवर्क में जो भी लोग शामिल हैं वो विदेशी हो सकते हैं, अदर धर्मों के या अदर कल्चर के हो सकते हैं। फिर यहाँ अगर दृष्टियों के हिसाब से देखा जाएगा राहु की महादशा के दौरान, तो राहु सबसे पहले आपके 3rd हाउस पे क्योंकि अपना प्रभाव डाल रहे हैं, तो ऐसा राहु आपको काफ़ी साहसी और पराक्रमी बनाता है। अब देखिए, एक तरफ यहाँ राहु आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो 3rd हाउस पे अपनी दृष्टि डाल के आपको काफ़ी हेल्प भी कर रहे हैं हार्डवर्क करने और आपका पराक्रम बढ़ाने में भी आपकी राहु काफ़ी मदद कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी रिस्क ले सकता है। अब
रिस्क लेने की पॉसिबिलिटी अब इस बात पर भी डिपेंड करेगी कि आपका 11th लॉर्ड आपके चार्ट में कितना वेल प्लेस्ड है। तो मान लो अगर आपका 11th लॉर्ड शुक्र जैसा ग्रह है, बुध जैसा ग्रह है, तो आप काफ़ी अच्छे से रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका जैसे 11th लॉर्ड मान लो शनि जैसा ग्रह है, तो आपके लिए थोड़ा सा यहाँ मुश्किल हो जाता है कभी कभी रिस्क लेना, और जो भी आप रिस्क लेते हैं उसमें फिर आपको आगे चलकर कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। ज़्यादातर स्थितियों में राहु के साथ अगर मंगल बैठे होंगे, यहाँ पर चंद्रमा बैठे होंगे, तो आपको बहुत ही सोच समझ कर ही रिस्क लेना चाहिए। राहु का प्रभाव 3rd हाउस पे होने से अब आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जो लोगों के साथ इंटरेक्शन है, वो काफ़ी मैटर करेगा। आप कितना ज़्यादा अपने कम्युनिकेशन का प्रभाव दिखा पाते हैं या लोगों के साथ कितना अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। देखिए 3rd हाउस पे राहु का प्रभाव है, तो आपके जो रिश्ते हैं, घरेलू जो रिश्ते हैं, पड़ोसियों के साथ, आपके भाई बहनों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, वो भी आपके लिए उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। साथ साथ में यहाँ राहु आपको कम्युनिकेशन के मामले में काफ़ी अच्छी स्थिति देता है, और राहु आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्सेस्ड करता है कि आप जो भी टारगेट लेके चल रहे हैं उसके प्रति आप ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेटेड हों और मेहनत भी करें। तो इस हिसाब से जब भी हार्डवर्क करेगा, जब भी वो मेहनत करेगा, तो वो देखता नहीं कि उसने कितनी मेहनत की। वास्तव में उसका जो मेजर फोकस है वो इस बात पे रहता है कि उसकी अचीवमेंट्स कैसी हैं, वो कितना ज़्यादा अचीव कर पाया। राहु का प्रभाव फिर यहाँ से होगा पंचम पर राहु का प्रभाव कभी कभी उतना अच्छा साबित होगा नहीं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी केतु स्थित होंगे, और केतु स्थित होने के केस में संतान को लेके इश्यूज हो सकते हैं, आपकी मैरिड लाइफ या आपकी लव लाइफ को लेके भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी का सामना करेंगे राहु की महादशा के दौरान। स्पेशली इस प्रकार का राहु हालांकि विदेश यात्रा के थ्रू तो आपको फायदा दे ही सकता है, लेकिन वो आपको स्टॉक मार्केट के थ्रू काफ़ी फायदा देगा जब वो पंचम भाव पर अपना प्रभाव डाले। अब पंचम भाव में आपके केतु स्थित होंगे, तो यहाँ जितना भी एनर्जी, जितना भी यहाँ कारकत्व किसी भी ग्रह का है, उसको केतु अपने में समाहित कर रहे हैं, और यहाँ भी आपके लिए फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो हो सकता है राहु का प्रभाव यहाँ आपके पंचम भाव पर है, तो राहु कुछ हद तक आपको मदद अवश्य करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो इस एंगल के होते हुए राहु उतना अधिक यहाँ प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। हालांकि राहु के साथ बैठा हुआ जो ग्रह है वो आपकी यहाँ काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। अगर मान लो राहु के साथ शुक्र बैठे हों, राहु के साथ मान लो अगर बुध बैठे हों, तो उन मामलों में आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखेंगे। फिर सबसे बड़ा रोल आ जाता है आपके पंचमेश का, कि आपका पंचमेश कौन सा ग्रह है, किस प्रकार का वो ग्रह है, या कितना वेल प्लेस्ड वो आपके चार्ट में है। तो राहु का जो यहाँ रोल रहेगा, हो सकता है राहु का सपोर्ट आपको इतना ज़्यादा यहाँ ना रहे। तो अब आप जो भी फैसले लेंगे, जिस हिसाब से भी आप लाइफ में सोचेंगे, तो आपको अपने डिसीजंस पे फोकस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा। और क्योंकि राहु एक चीटर प्लैनेट है, तो लोगों के साथ डील करते हुए आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा सावधानी भी बरतनी होगी। इस हिसाब से आप किसी पर भी बहुत जल्दी यहाँ ट्रस्ट ना करें। जब स्पेशली आप पैसे का लेन देन करते हैं, उन मामलों में आप ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहें। फिर राहु का प्रभाव होगा आपके सप्तम भाव पे। देखिए इस प्रकार का जो राहु होगा वो आपको बिजनेस में काफ़ी इन्वॉल्व कर सकता है, बिजनेस के थ्रू भी आपको काफ़ी नेम फेम भी दिला सकता है और धन दौलत भी। लेकिन यहाँ रिश्तों को लेके कभी कभी राहु आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी ज़्यादा तीव्र कर देता है इसमें, लेकिन सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, और आपके सप्तमेश का भी। मान लो अगर आपका सप्तमेश बहुत ही वेल प्लेस्ड है, या सप्तम भाव में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जो राहु का ही मित्र ग्रह हो, ऐसे में राहु यहाँ ज़्यादा बेहतर प्रभाव दिखा सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ राहु 3rd हाउस को और आपके 7th हाउस दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं पंचम के साथ, ऐसे में आपके जो भी फैसले होंगे सप्तम भाव को लेकर, वो राहु से तो प्रभावित होंगे ही होंगे। अब आप कितने ज़्यादा सही फैसले लेते हैं और किस समय पर वो आप फैसले लेते हैं, और राहु की महादशा आपको कौन सी एज पीरियड में आ रही है, उसका बहुत बड़ा रोल होगा। तो इस हिसाब से राहु का जो प्रभाव है सप्तम भाव पर आपको आपके जीवन साथी से बेहद असंतुष्टि दिला सकता है। तो ऐसा राहु कभी कभी रिश्तों के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होता, और आपके पार्टनरशिप के लिए भी। तो जब भी आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, स्पेशली स्त्रियों के साथ, तो काफ़ी सावधानी बरतें। इस हिसाब से राहु का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर होने से आपका लोगों के साथ जो डीलिंग है, लोगों के साथ आपका जो व्यवहार है, वो काफ़ी प्रभावित होगा। तो राहु का सप्तम भाव पर प्रभाव होने, और क्योंकि 3rd हाउस पे राहु का प्रभाव ऑलरेडी है, ऐसे में आप अपने बिजनेस के लिए कितना भी ज़्यादा रिस्क उठा सकते हैं, और आप यहाँ काफ़ी ज़्यादा साहसी होंगे, काफ़ी ज़्यादा अपने पराक्रम का प्रयोग करेंगे। लेकिन मान लो अगर आपके सप्तम भाव में कोई फायरी ग्रह का प्रभाव है, आपके लगन में कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो यहाँ काफ़ी नेगेटिव अपना प्रभाव डाल रहा है, ऐसे में आपको काफ़ी परेशानियाँ भी आ सकती हैं। हालांकि देखिए 11th हाउस का राहु है, तो कुछ हद तक वो आपकी मैरिज करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, स्पेशली जब राहु
राहु के साथ शुक्र जैसा ग्रह स्थित हो, राहु के साथ बृहस्पति जैसा ग्रह स्थित हो, तब आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपनी मैरिड लाइफ पर। और अगर आपका मैरिज नहीं हुआ है तो ऐसा राहु आपकी मैरिज करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बट ये निश्चित नहीं है कि आपका मैरिज होने के बाद वो मैरिज कितना अच्छा चलेगा। इसके लिए आपको अपने सप्तमेश और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको राहु की जो महादशा है 18 वर्ष की, उस दौरान राहु के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं।